Welcome to my channel Wiki Star Daftriwala 98। हाँ जी, एक बात तो आप सभी ने सुनी होगी कि किसी दूसरों के कंधे पर रखकर कभी भी हमें बंदूक नहीं चलानी चाहिए। सो आज की जो हमारी कहानी है वो इसी चीज़ पर रिलेट करती है। सो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत अच्छी कहानी है। सो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विकी स्टार दफ्तरीवाला 98 पर स्वागत है। सो उम्मीद करते हैं कि भाई लोग आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो उस कहानी को लास्ट तक सुनिएगा। एक समय की बात है, एक गाँव में एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास एक गाय और एक घोड़ा था। वह रोज इन दोनों को पास के जंगल में चराने के लिए छोड़ देता था। उसी गांव में एक धोबी भी रहता था जिसके पास एक गधा और एक बकरी थी। धोबी भी अपने गधे और बकरी को उसी जंगल में चरने भेजता था। समय बीतता गया और चारों पशु गाय, घोड़ा, गधा और बकरी में गहरी मित्रता हो गई। वह जंगल में एक साथ चरते, घूमते, उछलते और शाम होते ही साथ साथ घर लौटते। चारों के बीच सच्ची दोस्ती थी जो उनको रोज के साथ समय बिताने से और मजबूत होती गई। उसी जंगल में एक छोटा सा नटखट सा खरगोश भी रहता था। उसने जब इन चारों की मित्रता देखी तो वह भी उनके साथ जुड़ने की इच्छा रखने लगा। उसने सोचा, अगर मेरी इन बड़े और ताकतवर पशुओं से मित्रता हो गई तो कोई कुत्ता भी मुझ पर हमला करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। इस सोच के साथ खरगोश प्रतिदिन उनके पास आने लगा। वह उनके इर्द गिर्द उछलता कूदता और उनके साथ घास चरता और मित्रता जताने की कोशिश भी करता। धीरे धीरे चारे पशु उसे अपनाने लगे और वह भी उनको अपना मित्र मानने लगे। खरगोश बहुत प्रसन्न हुआ। उसे अब जंगल में घूमते समय डर नहीं लगता था। उसे विश्वास हो गया था कि यदि कोई संकट आया तो उसके मित्र उसकी रक्षा करेंगे। एक दिन की बात है, एक भयंकर कुत्ता जंगल में आ गया। उसकी नजर जब खरगोश पर पड़ी तो वह उस पर दौड़ पड़ा। खरगोश डर के मारे भागा और सबसे पहले गाय के पास गया। गौ माता मेरी रक्षा कीजिए, वह कुत्ता मुझे मार डालेगा, खरगोश चिल्लाया। उसके बाद भाई क्या हुआ कि गाय बोली, बेटा खरगोश, तुम बहुत देर से आए हो। मेरा बछड़ा घर पर भूखा है और मैं अब और देर नहीं कर सकती। तुम किसी और के पास जाओ। हताश खरगोश भागते हुए घोड़े के पास पहुंचा और बोला, भाई घोड़े, कृपया मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर दूर ले चलो, वह कुत्ता मुझे मार डालेगा। और उसके बाद घोड़ा बोला, भाई मेरी उम्र अब हो गई है, मेरे कान सुन नहीं रहे और पैर भी ठीक से नहीं चलते, ऊपर से मुझे बैठना नहीं आता, तुम चढ़ोगे कैसे? अच्छा होगा कि तुम किसी और के पास जाओ। अब खरगोश गधे के पास गया। मित्र गधे, उस कुत्ते को एक लात मार दो, मेरी जान बच जाएगी। गधा बोला, अगर मैं जहां रुका तो धोबी मुझे पीटेगा, मैं अब नहीं रुक सकता, मुझे घर जाना है। थक हार कर खरगोश बकरी के पास गया, पर बकरी तो खुद डर के मारे कांप रही थी। खरगोश भाई, तुम्हारे पीछे कुत्ता है, मुझे माफ करो, मैं बहुत डरती हूं, कृपया मुझे छोड़ दो। अब खरगोश पूरी तरह निराश हो गया। कोई भी मित्र उसकी सहायता को तैयार नहीं था। वह जान बचाने के लिए भागा और पास की एक झाड़ी में छिप गया। कुत्ता बहुत देर तक उसे ढूंढता रहा पर नहीं मिला और अंत में लौट गया। जब खतरा टल गया तब खरगोश झाड़ी से निकला, चारों ओर देखा और राहत की सांस ली। उसने गहरी सोच में डूबकर कहा, मित्रता अच्छी बात है, लेकिन संकट के समय केवल आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी मित्र होती है। दूसरों पर पूरा भरोसा करना हमेशा सही नहीं होता, अपनी सहायता स्वयं ही करनी चाहिए। मैंने वीडियो के शुरू में एक बात बोली थी कि हमें किसी के कंधों पर रखकर बंदूक नहीं चलानी चाहिए, तो इस वीडियो में यही बात हुई है। और इस वीडियो से हमें क्या सीख मिलती है कि संकट के समय आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। मित्रता तब ही सच्ची कहलाती है जब वह संकट में साथ निभाए। भाई लोग, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना भाई। धन्यवाद जी।